प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, घर में फ्रूट्स खत्म हो गए थे। धर्मपत्नी ने कहा कि आज फ्रूट्स सब खत्म हो चुके हैं। ऑफिस से आते आते फ्रूट्स लेते हुए आना। जैसे ही मैं अपने ऑफिस से निकला, रास्ते में ही एक ठेला गाड़ी के ऊपर छतरी लगी हुई थी और छतरी के ऊपर एक कागज पिन से लगाया हुआ था। कागज पर बड़े बड़े अक्षरों से लिखा हुआ था, पास ही में मेरा घर है और मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है, तो उसकी देखरेख के लिए मुझे बार बार अपने घर जाना पड़ता है। कभी उसको दवाई देने के लिए, कभी उसको शौच से निवृत्त करने के लिए, कई बार वो उठकर बैठ नहीं सकती है तो कभी उसे पानी आदि पिलाने के लिए। तो मेहरबानी करके यदि आपको जल्दी है और आप रुक नहीं सकते हो तो सामने रेट लिखे हुए हैं समस्त फ्रूट्स के। आप अपने हाथ से अच्छे अच्छे छांट लीजिए और तोलकर जो चद्दर बिछी हुई है उसके नीचे पैसे रख दीजिए। और यदि आपके पास पैसे नहीं हैं, आप उधार लेके जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप दूसरे दिन आओगे तब उतने पैसे रख दीजिएगा। मैंने ये सब पढ़ा तो थोड़ा अटपटा सा लगा। भला एक ऐसा व्यक्ति है। खैर, घरवाली की बात याद आई। एप्पल लेने थे, मैंने एप्पल छांटे और तोलकर 1 किलो एप्पल मैंने ले लिए। 120 रुपये केजी था रेट लिखा हुआ उसका। मैंने अपने जेब से 120 रुपये निकाले, एक 100 की नोट और एक 20 की नोट। मैंने उस चद्दर के नीचे पैसे रखने के लिए जैसे वो चद्दर को ऊपर उठाया तो देखता हूं वहां पर 500 की नोट है, 200 की नोट है, 100 की नोट है, 10-10 की नोट्स हैं। मैंने भी अपने 120 रुपए रख दिए, चद्दर वापस ढक दी और एप्पल लेकर मैं घर पे पहुंचा। पर पूरा दिन मैं यही सोचता रहा कि कैसा व्यक्ति है। भगवान भरोसे सब कुछ छोड़कर चला जाता है। सायंकाल में अपने आप को रोक नहीं पाया और जैसे ही मैं अपने घर से निकला और उस ठेले गाड़ी की तरफ रवाना हुआ तो देखता वो ठेले गाड़ी वाला अपनी ठेले गाड़ी को धक्का मारते हुए अपने घर की तरफ जा रहा है। जैसे मैं उसके सन्निकट पहुंचा, उसने हंसते हुए कहा, बाबूजी, फ्रूट्स तो सब खत्म हो गए। मैंने कहा, नहीं, मैं फ्रूट्स लेने को नहीं आया हूं, मैं फ्रूट्स ले जा चुका हूं। चलो हम कुछ देर के लिए बैठते हैं, चाय पीते हैं साथ में। और सामने ही जो चाय की टपरी थी, मैंने चाय का ऑर्डर दिया और उससे बातें करने लगा। उसने कहा, सेठ जी, दरअसल मेरी माँ बहुत बीमार है और आज उसको 4 साल हो गए। मैं अत्यंत गरीब आदमी हूं, पास में ही मेरी झोपड़ी है और मेरी माँ मुझे छोड़ने को तैयार नहीं होती और मैं भी माँ के बिना रह नहीं सकता हूं। शादी की थी मैंने, पर पत्नी
बीच में ही मुझे छोड़कर सदा सर्वदा के लिए भगवान की प्यारी हो गई। मेरी माँ भी व्याधिग्रस्त हो गई। तो 4 साल से मैं माँ की निरंतर सेवा कर रहा हूँ। एक दिन माँ के पैर दबाते दबाते मैंने माँ से कहा कि माँ, तेरी बीमारी का इलाज कराना तो मैं चाहता हूँ, पर क्या करूँ, मेरे पास तो कुछ पैसे ही नहीं है। जैसे तैसे हमारा घर चलता है। माँ ने कहा, बेटा एक बात तू मेरी मान, ठेला गाड़ी के ऊपर अच्छे अच्छे ताजे फ्रूट्स जो कि हमेशा पौष्टिक रहते हैं, जिनको खाने से शरीर भी तंदुरुस्त रहता है, वो फ्रूट्स बेचने का काम तू शुरू कर दे। पर हाँ, ठेला गाड़ी सामने चौक में लगा देना, उस पे इस तरह से लिख देना जैसे कि मैं तुझे बता रही हूं, और तू वो ठेला गाड़ी वहीं पे छोड़ के मेरे पास वापस आ जाना। पर मां, फ्रूट से भरी ठेला गाड़ी, वहां पे रेट लिखने के बाद भी यदि कोई चोर उचक के आके पूरा ही माल चंपत कर गए तो? तुझे मेरे राम पर विश्वास नहीं है। तू राम पे विश्वास रख, जैसा मेरे पे विश्वास रखता है, मेरी सेवा शुश्रूषा करता है, उसी तरह भगवान पे भी विश्वास रख। वो तेरा अनिष्ट नहीं होने देंगे, तुझे कष्ट में नहीं रखेंगे। मैं मां की बात भला कैसे टाल सकता था। मैंने दूसरे दिन से ही ठेला गाड़ी के ऊपर फ्रूट्स रखना चालू कर दिया। बाजार से मैं 110 रुपए केजी से एप्पल लाता हूँ, 120 रुपए में मैं बेच देता हूँ, वो रेट मैंने लगा दिए। इसी तरह अलग अलग फ्रूट्स के 10-10 रुपए में 1 केजी के पीछे कमाता हूँ, और उसी से मेरा घर खर्चा चलता है। पर आज तक ना तो मेरे फ्रूट्स जितने मैंने खरीदे थे उसके हिसाब से मुझे पैसा ज्यादा ही मिला है, कम किसी ने नहीं दिया है। पहली बात। दूसरी बात, लोगों ने भी यही सोचा होगा कि बंदा जो है मातृभक्त है, इसके साथ हम गलत क्यों करें। और लोग अपने आप तोल कर ले जाने के बाद भी मेरे लिए और मेरी माँ के लिए कुछ ना कुछ अलग से दे के ही जाते हैं। अभी कल की ही बात, एक छोटी लड़की ने पुलाव बना के रखे हुए थे और लिखा हुआ था, अंकल ये आपकी मम्मी के लिए। मैं बहुत खुश हुआ लोगों की सहानुभूति और लोगों की इस तरह से दया देखकर। एक डॉक्टर ने अपना कार्ड छोड़ा था और उसने लिखा था कि मैं डॉक्टर हूं, आपके यहां से हमेशा फ्रूट्स लेके जाता हूं, कभी भी आपकी मां को ज्यादा तकलीफ हो तो मुझे इस नंबर पे फोन कर देना, मैं फटाक से बैग लेकर आपके घर पे पहुंच जाऊंगा। कोई किशमिश दे के जाता है, कोई काजू दे के जाता है, कोई तो गर्मा गर्म खाना देकर भी रख के चला जाता है। क्योंकि मैं हर 15-20 मिनट में मां की देख रेख करके वापस आता हूं तो देखता हूं तो मेरा तो आश्चर्य का पारावार नहीं रहता। और कुछ कुछ लोग तो मदद के तौर पर जो रेट है उससे कई गुना ज्यादा ही देके चले जाते हैं। उसकी दयनीय स्थिति देखते हुए भी आज के इस जमाने में लोगों के मन में कितनी सद्भावना है। दान देने की वृत्ति तो हमारे मन में, हमारे आत्मिक गुण है इसलिए वो तो है ही है, पर इस तरह का स्लोगन और वो सब पढ़ने के बाद लोगों के मन में भी करुणा की भावना जागृत हो जाती है। और यही हुआ। उसने कहा, आपका नाम क्या है? उस ठेले वाले ने कहा, मेरा नाम सीताराम है। उसने कहा, सचमुच में भगवान का ही नाम है तुम्हारा तो। पर उस दिन के बाद में मेरा चिंतन ही बदल गया। आज हम माता पिता की सेवा करने के बजाय उनकी उपेक्षा करते हैं। अरे उनको वृद्धाश्रम में छोड़ के चले आ जाते हैं। ये तक नहीं सोचते कि जिन माँ बाप की वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं, आज जो भी मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर मेरी इज्जत है,
मेरा नाम है, मेरी ख्याति है, लोग मुझे आदर की दृष्टि से देखते हैं, उसके पीछे सारा श्रेय तो मेरे माँ बाप का है। यदि हमने अपने माँ बाप की चिंता नहीं की, अपने माँ बाप की सेवा शुश्रूषा नहीं की, तो समझ लीजिए हमने जीवन में आकर कुछ भी नहीं किया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ इस बात की नसीहत देती है कि हम जी जान से अपने माता पिता की सेवा करें, उनकी सेवा शुश्रूषा करें, उनका आशीर्वाद ले। आपके उन्नति के अंदर कोई भी बाधक नहीं बनेगा। अरे उनके आशीर्वाद के अंदर इतनी ताकत है। माँ बाप का कहना जो मानता है दोस्तों, स्वर्ग और अपवर्ग के दरवाजे भी उसके लिए खुल जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी छोटी प्रेरणास्पद कहानियों के माध्यम से हमें हर रोज कोई ना कोई नसीहत सीखने को मिलती है। और आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो आप जरूर इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।